हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनंत द इन्फिनिटी एजुकेशन। आज हम करेंगे क्लास 10th की एक बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले आज हम समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ट्रिग्नोमेट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद रेशियोज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये बात हमें बहुत अच्छे से समझनी है क्योंकि पूरे चैप्टर का बेस ही इस बात पर है कि ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स की वो ब्रांच है जो रेशो में डील करती है एक राइट एंगल ट्रायंगल के। तो सबसे पहला काम हमारा यही रहेगा कि हम एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में समझें कि इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। मान लिया कि एक ए बी सी कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिस पर एंगल बी है 90 डिग्री का। एंगल बी है 90 डिग्री का। तो अब हमें डिसाइड करना है कि इसमें कौन सी साइड हमारी बेस होगी, कौन सी परपेंडिकुलर और कौन सी हाइपोटेन्यूज। सो बेस, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर ये तीन चीज़ें होती हैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के पास, और हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिसाइड करना होता है कि कौन सी साइड हमारा बेस का काम करेगी, कौन सी साइड हमारी परपेंडिकुलर और कौन सी हाइपोटेन्यूज। तो सिखाने के पर्पज़ से सबसे आसान सी बात बता देता हूँ, जो 90 डिग्री के सामने जो साइड रहने वाली है वो हमेशा आप लोगों का हाइपोटेन्यूज का काम करेगी। ठीक है। अब इसमें से ये साइड बेस का काम भी कर सकती है और परपेंडिकुलर का काम भी कर सकती है। अगर ये बेस का काम कर रही है तो देन ये साइड परपेंडिकुलर का काम करेगी, और दूसरा अगर नहीं किया तो ये बेस का काम का करेगी। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि कब कौन बेस का काम करेगा और कौन परपेंडिकुलर का काम करेगा। अब हम पूछते हैं क्वेश्चन से। जो मेरा क्वेश्चन है, अगर वो मुझे बोल रहा है कि मुझे एंगल ए पर फोकस करना है, अगर वो कहता है कि मुझे एंगल ए पर फोकस करना है, तो एंगल और 90 डिग्री, एंगल और 90 डिग्री जिस साइड पर होंगे वो बेस का काम करेगा, और अगर ये हो गया बेस तो ये बचेगा परपेंडिकुलर। शायद ये क्लियर हो। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। फिर से देखिए आप, जैसे ए बी सी नाम की एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी, और 90 डिग्री का एंगल बी पर है, तो बी के सामने जो साइड होने वाली है वो तो हो गई हाइपोटेन्यूज का। ठीक है। अब क्वेश्चन ने मुझे बोला है कि मुझे फोकस करना है एंगल सी पर, तो एंगल सी और 90 डिग्री जहाँ पर है ये मेरे लिए बेस का काम करेगी। ये बेस हो जाएगा क्योंकि एंगल और 90 डिग्री जिस साइड पर पड़े होते हैं वो बेस, जो रह गई वो परपेंडिकुलर होगी। शायद आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो। हाँ जी। उसके बाद एक राइट एंगल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। तो वो समझते हैं कि वो क्या है। सो पाइथागोरस थ्योरम हमें कहती है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर हमेशा इक्वल होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। तो ये फैक्ट अपनी क्लास 10th में इसका प्रूफ भी है, बट हमें ये अभी के लिए याद करनी है, तो आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिए। और हम इसको पढ़ के भी बहुत बार आए हैं, क्लास 8th में भी हमने पढ़ी है, 9th में भी हमने पढ़ी है, तो ये यूज़ करनी आसान होगी हमारे लिए। ठीक है। तो यहाँ तक का फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। ब्रांच होती है एक राइट एंगल ट्रायंगल की, ठीक है, जो डील करती है उसकी रेशियो से। और किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में तीन साइडें होती हैं, एक होती है बेस, एक होती है परपेंडिकुलर और एक होती है हाइपोटेन्यूज। ये हमने कैसे डिसाइड किया है कि हाइपोटेन्यूज कौन होती है। हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है जो कि 90 डिग्री के एंगल के सामने होती है, और जिस एंगल को हमें देखना है वो एंगल जिस साइड को टच करेगा और 90 डिग्री दोनों एक ही साइड पर होंगे, उस साइड का नाम आप बेस रखोगे, और जो बच गई वो होगी परपेंडिकुलर। और इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होती है जो कि है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसके बाद हम करते हैं कि अब कितनी रेशियोज हम फॉर्म कर सकते हैं तीन साइडों को लेकर। हाँ जी। तो कितनी रेशियोज बन सकती है वो डिसाइड करते हैं। जैसे हमारे पास तीन साइडें हैं और थ्री साइड्स हैं, उनसे फॉर्म होने वाली रेशियोज जो मेरे पास होंगी वो होंगी 6। और वो 6 रेशियो आपको कैसे याद रखनी है, उसके लिए आप लोगों को कुछ ऐसा बोलना है। पंडित, पी स्टैंड्स फॉर पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर,
बोले, है ना। पी मतलब पंडित, बद्री, प्रसाद, एच से हर, बोले। ठीक है, तो ये अपने पास 6 रेशो बन चुकी है। मैं बताता हूँ कैसे। पहली रेशो है पी बाई एच, दूसरी रेशो है बी बाई एच, तीसरी रेशो है पी बाई बी, और चौथी रेशो है बी बाई पी, और पांचवी है एच बाई बी, और छठी है आप लोगों की एच बाई पी। तो एक बार फिर से इन रेशोज़ को इसी ऑर्डर में याद करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, बोले। तो जो ये पहली रेशो आप लोगों के सामने आई है, इसी को बोला जाता है साइन ऑफ एंगल या साइन ऑफ थीटा। ठीक है, जो दूसरी रेशियो है उसको बोला जाता है कोस ऑफ थीटा, तीसरी को बोला जाता है टेंजेंट थीटा, चौथी को बोला जाता है कोट थीटा। ये नीचे से ऊपर देखनी है आप लोगों को। इसको बोला जाता है सेक थीटा, फिफ्थ रेशियो जो है, और सिक्स्थ रेशियो को बोला जाता है कोसेक थीटा। शायद यहाँ तक क्लियर हो चुका है। बचपन में मेरे से भी बहुत बार ऐसी बातें पूछी जाती थी कि साइन थीटा क्या होता है क्या नहीं होता, तो मैं नहीं बता पाता था। पर अब मुझे अच्छे से पता है कि साइन थीटा जैसी कोई चीज़ है तो वो है कि ये रेशो होती है। साइन थीटा क्या है? रेशो है। किसकी रेशो है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज की, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये आप लोग भी बता सकते हो, क्योंकि मजाक बनाती है दुनिया कि बताओ कि ये साइन थीटा क्या होता है, कहाँ काम आता है, कहाँ नहीं आता। तो उनको बोलना कि साइन थीटा एक रेशियो होती है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज की इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। होप सो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब हमें इन 6 की 6 रेशियोज के नाम याद होने चाहिए। इसको बोला जाता है साइन थीटा, दूसरी को बोला जाता है कोस थीटा, तीसरी को बोला जाता है टेंजेंट थीटा, चौथी को बोला जाता है कोट थीटा, पांचवी को बोला जाता है सेक थीटा, छठी को बोला जाता है कोसेक थीटा। ठीक है, तो फिर से एक बार हम रिवाइज करने की कोशिश करते हैं कि इन 6 को याद कैसे रखना है। वो मैंने बताया आप लोगों को कि पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, बोले। ठीक है, तो ये साइन थीटा की रेशियो है। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोटेन थीटा, कोट थीटा भी बोल सकते हो आप लोग इसको, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हम कुछ चीज़ें यहीं से इसी फॉर्मूले से हम याद करने की कोशिश करते हैं। इस टेबल से ही आधे से ज़्यादा फॉर्मूले क्रिएट होंगे। ये आप लोगों की मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है। अगर आप लोगों को याद नहीं हुई तो शायद ये चैप्टर डिफ़िकल्ट लग सकता है। हाँ जी, तो अब करते हैं शुरू। अगर आप लोग देख पा रहे हो, क्या देख पा रहे हो, जैसे कि मैंने बोला साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बना है राइट एंगल ट्रायंगल में, वो बना है आप लोगों का पी बाई एच। और कोसेक थीटा का क्या बना है, एक बार टेबल में से चेक करके आप लोग बता सकते हो कि कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या बना है। वो बना है आप लोगों का एच बाई पी, क्योंकि ये हमें उल्टा नीचे से देखना है, तो वो होगा एच बाई पी। अब यहीं से एक बात प्रूव हो चुकी है कि साइन थीटा और कोसेक थीटा आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। हाँ जी, तो मैं ये बात ये लिख सकता हूँ, एक बार के लिए मान लो कि हमें ये पता है साइन थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा, ये हमें पहले ही पता है। 1/कोसेक थीटा ये हमें पता है। तो साइन थीटा का क्या आंसर है? पी बाई एच, और 1 ये एच बाई पी होगा, और ये पी घूम कर दोबारा ऊपर जाएगा तो ये फिर से पी बाई एच आ जाएगा। तो आप लोग इसको याद रख सकते हो कि ये साइन थीटा कोसेक थीटा आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। सिमिलरली कोस थीटा और कोस थीटा और सेक थीटा भी आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। टेन थीटा और कोट थीटा भी आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। तो ये जो मैंने स्ट्रेट वाली लाइनें लगाई हैं ये रिप्रेजेंट कर रही है रेसिप्रोकल को। ठीक है जी, अब एक चीज़ और याद कर सकते हो, इसका प्रूफ मैं आप लोगों को बाद में दूंगा, कि जो साइन थीटा है वो कोस थीटा का रिवर्स है, रिवर्स।
ये चीज़ मैं आप लोगों को बाद में एक्सप्लेन करूँगा। और कोस थीटा साइन थीटा का रिवर्स है। सिमिलरली जो टेन थीटा है और कोट थीटा है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के रिवर्स के पेयर हैं, ठीक है। और लास्ट वन सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये भी आपस में एक दूसरे के रिवर्स के पेयर है, रिवर्स। सो होप सो यहाँ तक आप लोगों को समझ आया है। फर्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए हमें ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। जो थोड़ी बहुत बातें रह जाएंगी वो मैं आप लोगों को अगले लेक्चर में समझाऊंगा। थैंक यू।